Good evening, everyone. Is my voice and video clear? Voice और video clear है सभी को? चलो, let's start with जहां पर हमने लास्ट क्लास पर एंड किया था. We will be writing features of North Bihar Plain. तो आई होप ये नॉर्थ बिहार प्लेन क्या होता है, क्या चीजें हैं, ये हमने ऑलरेडी कल की लास्ट क्लास जब भी हुई थी तो हमने उसमें देख लिया था. टुडे वी विल बी डूइंग द फीचर्स ऑफ नॉर्थ बिहार प्लेन. ठीक है, इनके फीचर्स को हम अच्छे से देखेंगे. और फिजियोग्राफिक डिविजन्स में आई होप सब आप पढ़ रहे होंगे. बहुत सारा मटेरियल आपको मिल गया है पढ़ने के लिए. पढ़िए, याद कीजिए और खुश रहिए. ठीक है, तो पहला फीचर इज विथ रेस्पेक्ट टू एरिया. आखिर ये नॉर्थ बिहार प्लेन जो है कितने एरिया में फैला हुआ है? तो टोटल प्लेन एरिया कितना था बेटा? 90,650 किलोमीटर स्क्वायर, है ना. टोटल प्लेन एरिया कितना है? नॉर्थ बिहार और साउथ बिहार को मिलाकर कितना है? 90,650 किलोमीटर स्क्वायर. इसमें से 56,980 किलोमीटर स्क्वायर ये कहाँ आएगा? नॉर्थ बिहार में आएगा. तो रफली अगर इसका आप 2/3 निकालोगे ना तो 2/3 इतना आएगा. तो टोटल प्लेन का 2/3 हिस्सा क्या है? नॉर्थ बिहार प्लेन. ठीक है, क्लियर है ये चीज? दिस नॉर्थ बिहार प्लेन, मैंने आपको ये डिवीजन भी सिखाया था कल लास्ट क्लास में. 1 2 3 4 5 6. इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स. इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट्स. अब जल्दी से अपने मैप पर देखकर बताओ विच इज द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट. मैप पॉइंटिंग कराई मैंने आपसे. वेस्टर्न मोस्ट पार्ट कौन सा है, जल्दी से बताइए. नॉर्थ बिहार प्लेन का वेस्टर्न मोस्ट पार्ट क्या है? अरे मेरा चेहरा देख रहे हैं? घाघरा प्लेन्स. अरे प्लेन के बारे में बात हो रही है ना तो बेटा, तो घाघरा प्लेन बोलेंगे ना, घाघरा प्लेन. घाघरा प्लेन बोलेंगे ना. एंड व्हाट इज द ईस्टर्न मोस्ट पार्ट? ईस्टर्न मोस्ट कौन सा है? महानंदा प्लेन. अच्छा एक बात बताओ, पहले पढ़ा है या फिर पहली बार पढ़ रहे हैं? ये भी तो पूछना जरूरी है. इससे पहले पढ़ा है आपने डिवीजन? ये सब पहली बार आपसे ही पढ़ा है, फर्स्ट टाइम. सभी का पहली बार है. अररिया के ईस्ट में आएगा महानंदा प्लेन्स. ओके, महानंदा सबसे लास्ट में आएगा. अररिया प्लेन्स इज अ पार्ट ऑफ दिस महानंदा प्लेन्स. ओके, चलो बढ़िया है. अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है. बढ़िया है. गलत चीज दिमाग में डालने से बढ़िया है कि मैं सही चीज आपके दिमाग में डाल दूं. ये फायदा होता है जब आप पहली बार तैयारी करते हैं, वो भी सही सोर्स से. ठीक है, तो अच्छी बात है. नाउ व्हाट यू विल सी, एक इंपॉर्टेंट फीचर है इस रीजन का, जिसको हम क्या बोला, इंपॉर्टेंट फीचर तो नहीं बोलोगे बट एक इंपॉर्टेंट फिनोमिनन है, फ्लड्स. व्हाट आर द बेसिक कॉज ऑफ फ्लड? ये रीजन का बाउंड्री इज नियरर टू नेपाल. नाउ नेपाल से जो रिवर्स आती हैं, एक तो अपने साथ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर लेकर आएंगी, और दूसरा ये जो रिवर्स आती हैं उनका स्पीड भी बहुत ज्यादा है. तो स्पीड की वजह से बेसिकली आप क्या देखते हो कि दे विल ब्रिंग मटेरियल्स विद देम. ठीक है,
मटेरियल्स वगैरह लाएंगे, पानी वगैरह लाएंगे, और इसकी वजह से क्या आएगा? फ्लड्स। ठीक है, इसकी वजह से क्या आएगा? फ्लड्स। चौथा, ड्यू टू फ्लड्स देयर इज एन इंपॉर्टेंट डिपोजिशनल फीचर। एक डिपोजिशनल फीचर बनता है इस रीजन में, जिसको हम बुलाते हैं नेचुरल लेवीज। किसी को आइडिया है नेचुरल लेवीज क्या होता है? व्हाट इज नेचुरल लेवीज? एनीवन हु हैज एनी आइडिया रिगार्डिंग नेचुरल लेवीज? व्हाट आर नेचुरल लेवीज? नो वन। अच्छी बात है, कोई बात नहीं। गलत पढ़ने से बढ़िया है कि पहली बार में ही सही पढ़। नहीं नहीं नहीं, कंकर पत्थर नहीं होता है। अब देखो, देखना ध्यान से समझना। ये है हमारा रिवर बेटा, है ना? रिवर का पानी इसे फ्लो कर रहा है, ठीक है? ठीक है, रिवर का पानी ऐसे फ्लो कर रहा है। रिवर में जब बाढ़ आएगा, ठीक है, रिवर में जब बाढ़ आएगा तो पानी यहां तक पहुंचेगा? पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, ये बताओ। पानी जब रिसीड करेगा, जब बाढ़ घटेगा, पानी जब रिसीड करेगा, तो रिवर जब फ्लो करता है, पानी फ्लो करता है, तो अकेला बस खाली वाटर नहीं होता ना, साथ में मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, पार्टिकल्स भी होते हैं इसके साथ में। तो पानी जब रिसीड करेगा तो आप क्या देखोगे कि कुछ कंकड़ पत्थर, कुछ डिपॉजिट्स जो है ये अपने बैंक पर छोड़ जाएगा। ठीक, कुछ डिपॉजिट्स ये अपने बैंक पर छोड़ जाएगा। पहला साल ऐसा हुआ, अगले साल फिर बाढ़ आएगा, फिर से ये डिपॉजिट होगा, फिर तीसरा साल फिर बाढ़ आएगा, फिर से ये डिपॉजिट होगा। तो आपको नहीं लगता है कि नदी के किनारे डिपॉजिट होते होते एक छोटा सा बांध टाइप का बन जाएगा? किसका? वही डिपॉजिट्स का और वही मिट्टी का। क्या ये समझ पा रहे हैं आप? धीरे धीरे डिपॉजिट होते होते हाइट ऐसा बांध बन जाएगा दोनों तरफ। बनेगा नहीं बनेगा? तो ये जो नेचुरल डिपॉजिट से जो बांध बनता है, जो हाइट बढ़ जाती है साइड में, उसे हम क्या बुलाते हैं? नेचुरल लेवीज। ठीक है, नेचुरल लेवीज। समझ आ गया सभी को नेचुरल लेवीज क्या होता है? तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ नॉर्थ बिहार प्लेन। क्यों? नॉर्थ बिहार प्लेन में बाढ़ बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, काहे का डेफिनेशन? जब चीज को समझना होता है यार, डेफिनेशन खुद से लिखना होता है। बच्चे थोड़ी है आप। दिस इज व्हाट, दिस इज टोटल एरिया, है ना? अपने लैंग्वेज में सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं ना हम। व्हाट आर नेचुरल लेवीज? द डिपॉजिट्स brought by river year after year gets converted into a natural dam which raises the height of the bank of the river. This natural phenomenon is called natural levees. तुम बना सकते हो यार आप, है ना? और यही तो सीखना है मेंस के लिए, अपने से लिखना है ना? ठीक है, चलो कोई बात नहीं। The deposits brought by river, the deposits brought by river year after year
The deposits brought by river year after year raises the height of the bank of the river, raises the height of the bank of the river. These raised height, this raised height act as a natural dam. This raised height act as a natural dam and is called natural levees. This raised height is act as a natural dam and is called natural levees. एक और इंपॉर्टेंट फीचर है इस रीजन का, विच इज कॉल्ड चौर. अब ये बिहारी भाषा में चौर है. ज्योग्राफिकल टर्म्स में इसे हम क्या बुलाते हैं? ऑक्सबो लेक. हो सकता है ये पूछ लिया जाए आपसे क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, एकदम पेंडिंग सवाल है. इन टर्म्स ऑफ बिहार ज्योग्राफी चौर क्या होता है? अगर ऑप्शन रहा तो एक ही ऑप्शन वहां पर रहेगा, ऑक्सबो लेक. ठीक है. नाउ व्हाट इज दिस ऑक्सबो लेक? ऑक्सबो लेक क्या होता है? देखो ध्यान से. रिवर का पाथ अगर आपने देखा होगा तो रिवर क्या सीधा फ्लो करता है बेटा? क्या रिवर ऐसे फ्लो करता है? नहीं ना. रिवर का पाथ अगर आपने देखा होगा तो रिवर का पाथ इज लाइक दिस. हैव यू सीन दिस? ठीक है. तो इस तरीके के पाथ को, इस जिगजैग पाथ को बेसिकली हम क्या बुलाते हैं? मियांडर्स. ये जो जिगजैग पाथ हुआ ना रिवर का, इसे हम क्या बुलाते हैं? मियांडर. नाउ कभी कभी क्या होता है, ये जो रिवर मियांडरिंग करती है, ये जो पाथ जिगजैग पाथ बना उसे हम क्या बुलाएंगे? मियांडर. मियांडरिंग करते करते कभी रिवर ऐसा हो जाता है कि से फॉर एग्जांपल, ध्यान से देखना, ऐसा आया और यहां पर इरोजन किया, फिर अगले साल फिर इरोजन किया, फिर अगले साल फिर इरोजन किया. ऐसा करते करते कभी ये पाथ चेंज हो जाता है और रिवर का पाथ विल बी नाउ दिस. पहला पाथ क्या है रिवर का? ए बी सी डी. अब जो पाथ है वो क्या है रिवर का? ए बी ई और एफ. तो अगर रिवर ए बी और ई एफ पाथ पर फ्लो करेगा तो बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं? ये जो सी वाला पार्ट है, ठीक है, बाकी तो एज इट इज रहेगा. ये जो सी वाला पार्ट है इधर से अलग, और यहां पर क्या रहेगा? पानी. इस तरीके के लेक को हम क्या बुलाते हैं? ऑक्सबो लेक. The lake formed by meandering river in its path is called oxbow lake. अलग हो जाता है वो धीरे धीरे. तो कहीं भी बन सकता है, यहां पर भी बन सकता है, दूसरे साइड भी बन सकता है. तो इसे हम क्या बुलाते हैं? ऑक्सबो लेक. और ऑक्सबो लेक को बिहार में हम क्या बुला रहे हैं? चौर. ठीक है. हो गया सभी का? अरे यार, सभी का हो गया? बच्चे भी ना 8 9 10 के बच्चे परेशान कर, ज्यादा पढ़ा दो तो पूरा डाउट आने लगता है. ठीक है.
चल एक लास्ट पॉइंट लिख लो। ये जो नदन पार्ट, ये देख रहे हो, ये नदन पार्ट आप देख रहे हो जो मैंने अभी जस्ट ड्रॉ किया। कैन यू सी दिस नदन पार्ट ऑफ बिहार प्लेन, नदन पार्ट ऑफ नॉर्थ बिहार प्लेन, नदन पार्ट ऑफ नॉर्थ बिहार प्लेन इज कॉल्ड तराई रीजन। ठीक है, इट्स कॉल्ड तराई रीजन। दिस तराई रीजन इज फेमस फॉर व्हाट? साल फॉरेस्ट। तो साल फॉरेस्ट क्या होता है? मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट इज कॉल्ड साल फॉरेस्ट। मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट इज कॉल्ड साल फॉरेस्ट बिकॉज इस मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट में साल ट्री बहुत ज्यादा ग्रो होती है। नदन पार्ट ऑफ नॉर्थ बिहार प्लेन इज कॉल्ड तराई, और तराई में इज फेमस फॉर साल फॉरेस्ट। ठीक है, अब ये जो अभी अगला सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं ना, ये बस खाली ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये आपसे आई डोंट थिंक इससे कोई क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ठीक है, तो बस थोड़ा सा जो हमने मैप पॉइंटिंग करी है ना, उसी का एक हिस्सा है। से फॉर एग्जाम्पल इफ आई आस्क यू कि ये घाघरा प्लेन जो हमने यहाँ पर बनाया है, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से वगैरह से जाती है, तो सभी का इंपॉर्टेंट नहीं है, तो घाघरा के लिए लिख लो। ये जो इंपॉर्टेंट रीजन है, इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, क्या है? दिख ही रहा होगा सबको, गोपालगंज, सिवान और सारण। ठीक है, उसी तरह गंडक प्लेन में अगर आप देखोगे तो मैंने आपको डे 1 में ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन याद करने के लिए बोला था नहीं बोला था? तो ये जो तिरहुट डिवीजन है, ठीक है, ये जो ग्रीन वाला जो पार्ट है, वो सारा का सारा कहां आ जाएगा? गंडक वाले। ठीक है, तो तिरहुट वाला जो पार्ट है वो सारा का सारा कहां आ जाएगा? गंडक वाले। तो आई होप अब आपको मैप पर चीजें दिखती होंगी जब मैं ये सारी कहानियां लिखता हूं। ठीक है, सिमिलरली बागमती प्लेन अगर आप डिस्ट्रिक्ट को मैप करोगे तो यू विल राइट इट डाउन, सीतामढ़ी, ठीक है, थोड़ा सा मुजफ्फरपुर का हिस्सा है, थोड़ा क्या बहुत सारा हिस्सा है, उसके बाद समस्तीपुर का हिस्सा है। ये अब नहीं पूछेगा, ठीक है, बट ठीक है, ज्योग्राफी पढ़ना भी तो है ना, तो कंप्लीशन नाम की भी एक चीज होती है। मेरा मन नहीं मानेगा अगर मैं ये स्किप करके चला जाऊं तो। ठीक है, बट ठीक है, और आपका जो शहर वगैरह है उसका थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर वगैरह सब इंक्लूड होता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। इन्फ्लुएंस होता है, ऐसा नहीं कि मतलब शहर पूरा डिस्ट्रिक्ट ही है यहाँ पर, बट इन्फ्लुएंसेस, इन्फ्लुएंस के नाम पर हम वहां पर डाल सकते हैं। दैट्स व्हाई ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इसीलिए इस पर सवाल आने के चांसेस इज वेरी वेरी लेस। बट व्हाट कैन बी आस्क्ड, ये जो चुआर हमने पढ़ा है या ऑक्सबो लेक पढ़ा है, इस रीजन में आपको ज्यादा देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि बाकी सब जगह नहीं मिलेगा, इस रीजन में आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, साथ ही साथ ये जो चौर हमने पढ़ा है, ये आपको कमला प्लेन में भी देखने को मिलेगा। बट कमला प्लेन की एक खासी बात क्या होती है? इट इज फेमस फॉर चेंजिंग कोर्स ऑफ रिवर। रिवर आज एक घर से फ्लो कर रही है, अगले साल दूसरे घर की तरफ से फ्लो करेगी, तो बहुत फ्रीक्वेंट चेंज होता है, फ्रीक्वेंट चेंज। उस तरह कोसी प्लेन में आप डाल सकते हो, ये सुपौल हो गया, सहारा, सहरसा हो गया, मधेपुरा हो गया, मधुबनी हो गया, दरभंगा हो गया, तो कोसी प्लेन में डाल सकते हो, और जो बच गया वो महानंदा प्लेन। ठीक है, बेसिकली यही दो चीजें मुझे आपको लिखवानी थी कि बागमती और कमला प्लेन में जो चौर होता है ना, ये काफी ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई ये लिखवाया, नहीं तो ये छोड़ भी सकते थे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यहाँ के।
ठीक है। नाउ एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक भी लिख लो कि चूंकि रिवर इस एरिया में फ्लो करती है, तो साउथ नॉर्थ बिहार प्लेन के जनरल कैरेक्टरिस्टिक में लिख रहे हैं थोड़ा सा सॉइल, इन जनरल सॉइल, सॉइल पर तो अलग चैप्टर हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। इन जनरल सॉइल जो होता है आपके नॉर्थ बिहार प्लेन का, इट इज रॉकी। रॉकी का मतलब वो पत्थर वाला रॉकी नहीं। अगर आप अलुवियल सॉइल को भी देखो, अलुवियल सॉइल कॉन्क्रीट होकर इस तरीके के ग्रैन्यूल्स बनाते हैं, तो हम रॉकी इसके टर्म्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है, रॉकी। साथ ही साथ ये जो सॉइल्स होते हैं पोरस, इसकी वजह से फिल्ट्रेशन रेट हाई होता है और ग्राउंड वाटर टेबल का लेवल जो होता है वो क्या होता है, ज्यादा होता है। और पोरस की वजह से ही हम क्या देखते हैं, हाई परकोलेशन। इन जनरल बात करी हमने सॉइल की नॉर्थ बिहार प्लेन, ठीक है। साल फॉरेस्ट के साथ साथ आप इस रीजन में टॉल ग्रासेस भी देख सकते हो। मॉइस्चर ज्यादा है, पानी ज्यादा है, तो ग्रास की हाइट भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, थोड़ा सा दिमाग में रखना, कभी आएगा तो नहीं, ठीक है, मन कहता है, बट ठीक है, अगर कहीं से आ गया तो दिमाग में रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज डिवीजन विथ रेस्पेक्ट टू साउथ बिहार प्लेन। जल्दी से मैप निकालो अपना, मैप निकालो बेटा। हो गया। हाँ, नॉर्थ बिहार के फीचर है सॉइल, नॉर्थ बिहार इन जनरल। अभी तो पूरा सॉइल पढ़ेंगे बिहार का, कहां पर क्या है नहीं है। इन जनरल, जनरल बिहेवियर ऑफ द सॉइल। अभी तो नाम भी पढ़ेंगे सारे सॉइल का, तो डर अभी घबराने वाली बात नहीं है। असली वाला सॉइल थोड़ी देर बाद आएगा। मैप निकालो जल्दी से बिहार वाला। और मैप में इस बार हो गया, निकाल लिया सब। ऐसे करके रीजन मार्क करो, ठीक है। तो बेसिकली ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को हम क्या बुलाते हैं, शाहाबाद प्लेन, ठीक है। इस रीजन को हम क्या बुलाते हैं, शाहाबाद प्लेन। तो यहां पर वन, और शाहाबाद प्लेन विल बी दिस वन। उसके बाद ये वाला जो रीजन है, ठीक है, बस आपको रीजन मार्क करना है। इस वाले रीजन को हम लोग क्या बुलाते हैं, सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन, सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन। नहीं, प्लेन्स हम लिख रहे हैं, प्लेन्स लिख रहे हैं। रिवर तो मैंने बोला था ना बाद में, अलग से रिवर हम लोग को करना है, ठीक है। पुन सोन ये सब बाद में करना है। देखो इसका कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि फल्गु से लेकर सोन तक ही ऐसा होगा, ठीक है। यहां पर रिवर हमने इसलिए पढ़ा ना बेटा, सुनो मेरी पूरी बात। यहां पर रिवर हमने इसलिए पढ़ा क्योंकि जो नाम देखो, डिवीजन का नाम देखो, डिवीजन का नाम रिवर के नाम पर है या नहीं है, ये देखो ध्यान से। तो इसीलिए पहले मुझे रिवर मार्क कराना पड़ा, ठीक है। बट यहां पर अगर आप देखोगे ध्यान से, साउथ बिहार में, तो क्यूल और चंदन रिवर वगैरह को छोड़कर बाकी रिवर्स नहीं है, तो रीजन हम मार्क करते हैं यहाँ पर। दैट्स वाई यहाँ पर हमने रिवर्स को मार्क नहीं किया। सबके पीछे लॉजिक है, ऐसा नहीं मैंने रिवर छोड़ दी, रिवर तो करेंगे। तो सेकेंड इज सेंट्रल साउथ बिहार, सेंट्रल साउथ बिहार प्लेन। ये वाला रीजन मार्क करो।
Very important question. You can get a stand-alone question on this in PT. बिहार में ताल रीजन कहाँ है? कहाँ है? सबसे पहले साउथ बिहार में। साउथ बिहार में भी कहाँ है? क्यूल और फल्गु के बीच। ठीक है, एक रफ आइडिया होना चाहिए कि कहाँ। एग्जैक्ट नहीं पूछेगा कि कौन कौन डिस्ट्रिक्ट में है, खुद नहीं बता पाएगा, आप क्या बताएंगे? ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट मार्क करो। क्यूल प्लेन, क्यूल प्लेन। साल पहले पढ़ने पे समझ नहीं आता था, रटेंगे तो यही होगा, रटेंगे तो बहुत बुरा हाल होगा। क्यूल प्लेन, एंड दिस वन इज, ये वाला जो रीजन, दिस इज चंदन प्लेन। बहुत लोगों को इस तरीके से ज्योग्राफी पचती नहीं है। ठीक है, सर क्या करवा रहे हैं ये तो कोई नहीं पूछेगा, कौन सी कहाँ पर है, तो रटो, कोई नहीं पूछेगा, जिंदगी भर बैठ के रटते रहो, है ना। उसके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, रटो पे जिंदगी भर। यहीं पर आप पीछे भी हो जाते हो, यहीं पर आप बाकी लोगों से पीछे भी हो जाते हो। ये मैं नहीं बोलता कि टॉपर्स को सारा याद होता है, बट पढ़ाई तो ऐसे ही होती है, मेरा जहां तक मानना है, स्टडी ऐसे ही किया जाता है, और कोई तरीका नहीं है पढ़ने का। पता नहीं है कहाँ क्या ताल है, बस खाली बैठ के रटे जा रहे हैं, फिर तो रटेंगे ही जीवन भर। गेस मारेंगे पेपर में और होगा नेगेटिव, फिर बोलेंगे क्या, क्वेश्चन टफ था। ठीक है, उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बट या यू आर फाइटिंग इट आउट, वी आर फाइटिंग इट आउट, वी विल डू इट। कुछ नहीं तो कम से कम जब गेस होगा ना तो इंटेलिजेंट गेस होगा वो, अच्छा उस रीजन में कभी सुना था हमने, क्लास में सुना था, यू विल डेफिनेटली। अरे क्वेश्चन वो आपको बता के थोड़ी देगा कि यहां से क्वेश्चन पूछेंगे। हाँ, कहाँ से क्वेश्चन आया इसके पीछे हम बहुत दौड़ते हैं, इसके पीछे हम नहीं दौड़ते कि हम कंप्लीट कर ले सारा, जहां से आपको पूछना है पूछिए, सबका आंसर करेंगे। तो ये लैकिंग होती है, वी विल नॉट लैक ऑन दैट फैक्ट। ओके, चलिए, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए इसको। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ लोग तो ज्योग्राफी इसलिए छोड़ देते हैं, सर 5 नंबर के लिए क्या करें, सोचो 91 कट ऑफ है और आपको आया 89, मजा आ गया 5 नंबर। एक एक नंबर का फाइट है बेटा, एक एक नंबर का फाइट है, ठीक है? किसी को भी चीज हल्के में मत लेना, इसलिए तो सब पढ़ाएंगे, मैथ भी पढ़ाएंगे, रीजनिंग पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, एक एक नंबर के लिए हम फाइट कर रहे हैं यहाँ। बड़ा वाला नंबर तो है ही, तो करेंगे ही, टेस्ट है उसके लिए, क्लास है, ठीक है। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउथ बिहार पे, तो ऑफ काय के लिए लिख रहे हैं, लिखा हुआ है साउथ बिहार पे। तो यहाँ का एरिया कितना था बेटा, देखो तो 56,980, 2/3। ऑब्वियसली जो बच गया वो क्या होगा, 1/3। तो रफ एरिया ऑफ दिस रीजन इज 33,670 किलोमीटर स्क्वायर, 33,670 किलोमीटर स्क्वायर इज द रफ एरिया ऑफ दिस रीजन।
नाउ इस रीजन को अगर आप ध्यान से देखो, ठीक है, अब दिखेगा नहीं, बट इस रीजन को देखो गंगा के नीचे। कैन यू सी दिस रीजन लाइक दिस? ट्राइंगल टाइप का दिख रहा है क्या गंगा के नीचे? अब नहीं दिख रहा है तो दिखना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है, सुनो, कहने का मतलब क्या है, लेफ्ट साइड में विड्थ ज्यादा है और जो राइट साइड है वहां पर विड्थ क्या है, लेस है। नाउ कैन यू सी नाउ, बिहार का जो साउथ बिहार का वेस्ट पोर्शन इज वाइडर, साउथ बिहार का ईस्ट पोर्शन इज व्हाट, नैरोअर। दिख रहा है ये आपको? तो इसको याद रखने के लिए हम ये ट्रायंगल बना लेते हैं। साउथ बिहार कैसा है, ऐसा। दिस मीन्स व्हाट, वाइडर, और दिस मीन्स व्हाट, नैरोअर। अपने दिमाग से लॉजिक लगाकर मुझे ये आंसर करना, व्हाट इज द जनरल स्लोप ऑफ साउथ बिहार प्लेन? स्लोप किधर होगा? स्लोप का मतलब समझते हैं ना, ये स्लोप किधर होगा, किधर से किधर, डायरेक्शन के सेंस में बताओ। व्हाट इज द जनरल स्लोप? कॉमन सेंस से आंसर आना चाहिए, रटने से आंसर नहीं आना चाहिए, कॉमन सेंस से आंसर आना चाहिए। हे भगवान, बीच में क्या है, गंगा नदी। बीच में क्या है, गंगा नदी। नीचे से क्या मिल रहा है, सोन, पुनपुन, ठीक है, फल्गु, क्यूल। तो अगर नीचे वाला रिवर जो है, सुनो देखना ध्यान से, नीचे वाला रिवर जो है गंगा के साथ मिल रहा है, तो आपको नहीं लगता है कि ये नीचे का साइड विल बी हाइयर और उधर का साइड विल बी लोअर? तभी तो रिवर बहेगा उस डायरेक्शन में। तो व्हाट इज द जनरल स्लोप? साउथ टू नॉर्थ। ये बताओ, ये रटने की चीज है? डोंट यू थिंक दिस इज द सेंस ऑफ कॉमन सेंस? है क्या ये रटने की चीज? रिवर फ्लो कर रहा है किधर से किधर, साउथ से नॉर्थ की तरफ, तो स्लोप किधर होगा, साउथ से नॉर्थ। फोर्थ, you will also find various kind of hills in this region. बहुत सारा हिल्स मिलता है, जैसे बराबर हिल्स, गिरियक हिल्स, गिरियक राजगीर में है, खड़गपुर हिल्स, यहाँ अपना मुंगेर के पास खड़गपुर हिल्स, ठीक है ना। जब हमने फ्लड प्रोन एरिया सीखा था तो उसमें 10 आउट ऑफ 38 डिस्ट्रिक्ट में लिखा था ना कि फ्लड प्रोन नहीं है। तो कैन वी से दैट दिस रीजन इज स्टेबल एज फार एज फ्लड इज कंसर्न? साथ साथ याद करो, हमने अर्थक्वेक जोन्स भी देखा था नहीं देखा था? अर्थक्वेक जोन का रेड वाला, मैक्सिमम रेड वाला पोर्शन कहां था, नॉर्थ बिहार में था ना? याद करो, था ना वो बॉर्डर पर। और जैसे जैसे नीचे आते जाओगे वैसे वैसे वो रेड का कलर घटते चला गया था, याद आया? तो अगर आप स्टेबिलिटी को आप अर्थक्वेक रिस्क जोन से भी मिलाओ, तो साउथ बिहार का जोन क्या है, रिलेटिवली स्टेबल। साइक्लोन के हिसाब से भी मिला लो, साइक्लोन वाला कहा ऊपर की तरफ, विंड वाला कहा नीचे की तरफ, तो रिलेटिवली स्टेबल, ठीक है। तो साउथ बिहार इज रिलेटिवली स्टेबल। अरे स्टेबल किसके रेस्पेक्ट में,
स्टेबल विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्थ बिहार। ठीक है बेटा, हमेशा ये सारी चीजें ना कंपैरिजन में यूज होती है, तो हम भी कंपैरिजन में यूज करेंगे। ठीक है, हो गया, सबने लिख लिया, नोट कर लिया सभी ने? लास्ट वही वाला एक्सरसाइज करेंगे जो हमने वहां पर किया, वो जो आपका डिस्ट्रिक्ट वाला एक्सरसाइज था, कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या है इन जनरल, अगर आपसे पूछ दिया कि ये प्लेन्स किन किन डिस्ट्रिक्ट्स में लाई करते हैं, तो वो सारा एक्सरसाइज हम करेंगे। तो आप शाहबाद प्लेन को अगर आप देखो तो यू विल फाइंड भोजपुर, बक्सर, कैमूर और साथ में रोहतास, ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स आपको यहाँ देखने को मिलेगा इन जनरल रफ। दूसरे वाले को अगर आप देखोगे, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, ठीक है, नवादा, पटना, नालंदा। क्यूल रीजन में ये मुंगेर वगैरह डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे, जमुई डिस्ट्रिक्ट वगैरह आ जाएंगे। ठीक है, चंदन प्लेन में यू विल फाइंड बांका एंड भागलपुर, बांका एंड भागलपुर। ताल रीजन का एक दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक लिखे, ताल रीजन का एक दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक लिखिए। इट्स इसका लिख रहे हैं बेटा, ताल का लिख रहे हैं, ताल का लो लाइंग रीजन। कटोरा देखा है, कटोरा सब्जी वाला प्लेट देखा है, कैसा होता है, गड्ढा होता है ना, तो इट्स अ लो लाइंग रीजन। ठीक है, तो सब्जी वाले कटोरे को बारिश के दिन अगर बाहर रख दो तो उसमें पानी भर जाएगा। तो ये लो लाइंग रीजन ऑफन गेट्स फिल्ड विथ वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन, फिल्ड विथ वाटर ड्यूरिंग रेनी सीजन। ठीक है, एंड it is famous for cultivation for rabi crops, famous for cultivation of rabi crops। क्यूल प्लेन वाले रीजन में आपको ये खड़गपुर हिल्स जो हमने लिखा था वो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और बांका वाले रीजन में एक हिल यहां पर देखने को मिलता है, दिगड़िया हिल्स, नाम लिख लो। ये जो राजमहल हिल्स है ना झारखंड में, उसी का एक्सटेंशन है दिगड़िया हिल्स। ये दिगड़िया हिल्स मुझे देखने को मिलता है बांका में। These are certain characteristics with respect to districts, ठीक है, with respect to certain things जो आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, this is it for plain areas। तो आपने प्लेन में कुछ मुझसे पूछना हो, कुछ रह गया हो, क्या ही रह गया हो, बहुत कुछ है, ये सब पढ़ना है आपको ध्यान से। इतना करते करते आपको पूरा ज्योग्राफी आपके दिमाग में चला जाएगा बिहार। प्लीज वेट, आई एम वेटिंग, राइट इट डाउन, लिखो आराम से, बिल्कुल वेट कर।
डन। नोट्स हो गया मोटा मोटा पढ़ने के लिए? याद हो पा रहा है? याद एट द एंड ऑफ द डे इट विल मैटर कि दिमाग में क्या गया, दिमाग में भूसा तो नहीं गया। सही चीज जाए और सही चीज पढ़ो, अच्छा भी सही आएगा। ठीक है, पढ़ो ना डेली बेसिस पर। बिहार ज्योग्राफी, बिहार पॉलिटी इतना खतरनाक हो जाएगा आपका, मजा आ जाएगा। दिखेंगी चीजें एग्जामिनेशन हॉल में, क्या अच्छा है ऐसा है। अच्छा सर, मीटिंग पॉइंट ऑफ सर्टेन रिवर्स, इसके लिए छोड़ दे मीटिंग पॉइंट ऑफ सर्टेन रिवर। दिख रहा है? पूरा एक क्लास है आपका ड्रेनेज के ऊपर, क्यों परेशान हो रहे हो? मैंने बोला ना, एक बार मुझे पूरा पढ़ा लेने दो, उसके बाद कुछ अगर छूट गया तो बोल देना सर मैं कंप्लीट करा दूं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में बताओ कोई मैप पॉइंटिंग रह गया तो एनीवन? 8 क्लास हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी का किया, कि कोई मैप पॉइंटिंग अगर रह गया हो तो बताओ। कहीं सीआरटी में दे रखा और हमने नहीं किया, मैप पॉइंटिंग बस पूछ रहा हूं। तो एक बार हो जाने दो, उसके बाद अगर कुछ छूटता है तो मेरे को बता देना, आई डू इट। ओके, और है तो इंसानी यार, हो ही सकती है। चलो, नेक्स्ट सेक्शन वुड बी, अगला हेडलाइन लिखो क्लाइमेट ऑफ बिहार। अगला सेक्शन लिखो क्लाइमेट ऑफ बिहार। हेडलाइन दे दिया? फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज बेसिक क्वेश्चन, जो क्लास 6-7 में आप पढ़ते हैं। व्हाट इज अ डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट? वेदर और क्लाइमेट के बीच का डिफरेंस पढ़ाया जाता है आपको स्कूल में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट? ये क्वेश्चन, माय क्वेश्चन टू यू इज। डे टू डे चेंज इन टेम्परेचर एक्सेट्रा इज कॉल्ड वेदर बेटा, वेदर। क्लाइमेट लॉन्ग ड्यूरेशन। डे टू डे चेंजेस आपको क्या इफेक्ट करता है? वेदर। डे टू डे, डे टू डे चेंजेस इज विथ रेस्पेक्ट टू वेदर। वेरी गुड। टोटल सम ऑफ द वेदर टाइप ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोनों के बीच का। तो हम क्या पढ़ने वाले हैं? वेदर नहीं, हम क्या पढ़ने वाले हैं? क्लाइमेट ऑफ बिहार। ठीक है, तो जनरली जो क्लाइमेट ऑफ बिहार को, एक जैसे इंडिया का क्लाइमेट अगर आप पढ़ते हो तो इंडिया का क्लाइमेट क्या बोला जाता है? ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट। या फिर इंडिया का क्लाइमेट क्या बोला जाता है? मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, तो उसी तरह बिहार का जो क्लाइमेट है उसको 2-3 तरीके से बोला जाता है। ठीक है, फर्स्ट वे इज ह्यूमिड, सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट, ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट, या फिर मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट। ठीक है, सब ट्रॉपिकल क्यों बोला गया? वाई सब ट्रॉपिकल? क्योंकि 23.5 डिग्री के बाहर है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिहार से पास नहीं करती ना, रांची से पास करती है, झारखंड से पास करती है। तो दैट्स वाई 23.5 के बाहर है तो सब ट्रॉपिकल। ह्यूमिड के, बिकॉज मैक्सिमम मंथ्स इज बेसिकली व्हाट? मॉइस्चर अवेलेबिलिटी हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होती है? ज्यादा होती है, जिसकी वजह से ह्यूमिडिटी क्या होती है? ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए।
तो जनरली व्हाट यू विल सी, ईस्टर्न बिहार, ईस्ट वाला, ठीक है, आपका जो पूर्णिया वगैरह हो गया, भागलपुर वगैरह रीजन हो गया, दिस रीजन इज हैविंग हाई ह्यूमिडिटी। दिस इज बिकॉज व्हाट, ये जो भागलपुर की जो दूरी है, ये बेसिकली ऑलमोस्ट रफली is 200 kilometer from the sea, and since it is close to the sea, you observe a humid type of climate. बंगाल वाला क्लाइमेट यहाँ पर रहेगा। बंगाल जाओगे ना तो बहुत पसीना चलता है। क्यों चलता है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर, और वाटर ज्यादा क्यों है? बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दैट रिवर एंड ओशन, इन्फ्लुएंस ऑफ ओशन, सी। सिमिलरली इफ यू गो टू वेस्टर्न पार्ट, रोहतास वगैरह रीजन में आ जाओ, कैमूर वाले रीजन में आ जाओ, what you will observe, ड्राई टाइप ऑफ क्लाइमेट। पानी बारिश वगैरह क्या हो जाती है? कम हो जाती है, तो ड्राई। और नदर्न पार्ट में अगर आप देखो, नदर्न पार्ट ऑफ बिहार इज जनरली कूलर। ठंडा क्यों है? बिकॉज ऑफ क्लोजनेस टू हिमालयास, क्लोजनेस टू हिमालयास। सर सदर्न आपका वाला सबका मिक्स है, सदर्न ड्राई भी है, कूल भी है, ह्यूमिड भी है, सब है। क्लाइमेट इन बिहार के अंदर पहला सब हेडिंग दो, सीजन्स इन बिहार। पटना हॉट एंड ह्यूमिड, पटना इज हॉट एंड ह्यूमिड, हॉट एंड ह्यूमिड। हाउ मेनी सीजन्स आर देयर इन बिहार? अब मजा आएगा, देखिए आप लोगों को कितना ज्ञान है बिहार के बारे में। हाउ मेनी सीजन्स आर देयर इन बिहार? 4। इंडिया में भी 4 ही होता है। तो पहला सीजन को हम क्या बुलाते हैं? हॉट वेदर सीजन। व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ हॉट वेदर सीजन इन बिहार? क्या है ड्यूरेशन? बताइए जल्दी से। पहले चारों ना, चारों का नाम लिख लेते हैं। हॉट वेदर सीजन के बाद साउथ वेस्ट मॉनसून, इसके बाद रिट्रीटिंग मॉनसून, और इसके बाद कोल्ड वेदर सीजन। राइट साइड में हम सबका ड्यूरेशन लिखेंगे। तो ड्यूरेशन बता सकते हैं, व्हाट इज ड्यूरेशन? मिड मार्च टू मिड अक्टूबर। हॉट वेदर, अरे जब हमें गर्मी लग रहा होता है उसे थोड़ी बुलाते हैं। हॉट वेदर सीजन इज मार्च टू मे। हॉट वेदर सीजन, ये जो आपकी आईएमडी वगैरह है ना, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, हर स्टेट का इस तरीके से मैप प्रिपेयर करते हैं, और उनके डेटा के हिसाब से हॉट वेदर सीजन जो है बिहार में, इट्स मार्च टू मे। तो वी आर नाउ करेंटली इन हॉट वेदर सीजन, एकदम बीच में। कितने मंथ्स हो गए? उसके बाद मॉनसून सीजन इज फ्रॉम जून टू सितंबर। मॉनसून सीजन इज फ्रॉम जून टू सितंबर, तो 4 महीना, जून जुलाई अगस्त और सितंबर। Retreating monsoon is from October to November. Retreating monsoon is from October to November.
अक्टूबर टू नवंबर कितना हो गया? 2 महीना। और जो बच गया, क्या बच गया? दिसंबर टू फेब इज कोल्ड वेदर सीजन। दिसंबर टू फेब, हाउ मेनी मंथ्स? 3 मंथ्स। तो अपने आंखों को थोड़ा सा खोलें और मुझे बताएं, विच इज ऑफ लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन? लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन किसका? कौन से सीजन का? साउथ वेस्ट मानसून। शॉर्टेस्ट किसका? रिट्रीटिंग मानसून। रेनी नहीं बेटा, खत्म हो गया वो 8वीं 9वीं ज्योग्राफी, रेनी सीजन। साउथ वेस्ट मानसून और रिट्रीटिंग मानसून, ठीक है। नाउ इनके कैरेक्टरिस्टिक्स को अगर एक एक करके देखा जाए, तो सपोज वी स्टार्ट विथ कोल्ड वेदर सीजन। कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे अभी हम इनका। विच इज द कोल्डेस्ट मंथ? गैस वर्क चालू। विच इज द कोल्डेस्ट मंथ? इट्स जनवरी। इट्स जनवरी। विच इज द कोल्डेस्ट डिस्ट्रिक्ट? ये गलत नहीं होना चाहिए किसी का। बहुत सुंदर पढ़ रहे हैं आप लोग, पता चल गया मुझे। यू आर रीडिंग, पहली क्लास में पढ़ाया था मैंने। नाउ व्हाट यू विल ऑब्जर्व, कोल्ड सीजन इज कैरेक्टराइज्ड बाय विंटर रेनफॉल, ठीक है। इस विंटर रेनफॉल को क्या बुलाते हैं बेटा? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस विंटर रेनफॉल इन बिहार? बिहार क्या, इंडिया में? व्हाट इज द नेम फॉर विंटर रेनफॉल इन बिहार, इन इंडिया? अरे रेनफॉल पूछा, ठंडी हवा नहीं पूछा, शीतलहरी। नेम ऑफ विंटर रेनफॉल इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। नाउ व्हाट इज दिस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस? तो थोड़ा सा ज्योग्राफी याद करो। मेडिटेरेनियन सी याद आया? मेडिटेरेनियन सी कहाँ है? अफ्रीका के नॉर्थ में, यूरोप के साउथ में और एशिया के वेस्ट में दिख रहा है मेडिटेरेनियन सी। तो मेडिटेरेनियन सी से, ठीक है, मेडिटेरेनियन सी जब गर्म होता है तो उसके मॉइस्चर्स इवापोरेट होते हैं, ठीक है। ऐसा इवापोरेशन होता है। इवापोरेशन होने के बाद क्लाउड जो है वहां से ट्रैवल करना शुरू करता है और ट्रैवल करके इंडिया में आता है, ठीक है। ट्रैवल करके बेसिकली अरुणाचल प्रदेश तक जाता है बेटा, ये ध्यान रखना। इंडिया में आता है और जब अरुणाचल प्रदेश यहां पर क्रॉस करता है तो ऑब्वियसली बिहार भी क्रॉस करेगा। तो बिहार जब ये क्रॉस कर रहा होता है तो इट गेट कंडेंस्ड, और कंडेंस होने के बाद ये क्या करता है? बारिश करता है। कौन से महीने में? ठंड के महीने में, विंटर रेनफॉल। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहां से ओरिजिनेट होता है बेटा? मेडिटेरेनियन सी, याद रखना, ठीक है। मेडिटेरेनियन सी। क्लियर है सभी को क्या होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस? सभी को क्लियर है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस? यस सर, गुड। तो दिस वाज अबाउट कोल्ड वेदर सीजन। इसके बाद सेकेंड इज
hot weather season. Hot weather season. March to May. Hot weather season. Which is the hottest month? Hottest month कौन सा है? अप्रैल. अभी ज्यादा गर्मी लग रही है, 1 महीने बाद लगेगी, 1 मई को. मई. मई इज द हॉटेस्ट मंथ. ये किसी का गलत नहीं होना चाहिए. हॉटेस्ट डिस्ट्रिक्ट. अरे एसी ऑन हो गया. अच्छा, एसी से देख रहे हैं तो मई में भी तो एसी चलेगा. और मई में तो टेम्परेचर भी कम करेंगे, 24, 23, 22. हाँ. What is the name of local hot winds that blow during summer? Loo. Local hot winds that blow during summer. और इंडिया में जनरली और बिहार में खासकर इसकी जो वेलोसिटी होती है, इट इज रफली अराउंड 18 to 16 किलोमीटर, 8 से 16 किलोमीटर प्रति घंटे. नेक्स्ट इज साउथ वेस्ट मॉनसून. मंथ क्या लिखा हमने? जून टू सितंबर. इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स. रेनिएस्ट मंथ. बताइए. गेस कीजिए. रेनिएस्ट मंथ. 2 महीने यहाँ पर, जुलाई और अगस्त बोथ. जुलाई, अगस्त बोथ. रेनिएस्ट डिस्ट्रिक्ट. सबसे ज्यादा बारिश किस डिस्ट्रिक्ट में? रेनिएस्ट डिस्ट्रिक्ट. ऑब्वियसली इसमें गया मत लिख देना. इट्स किशनगंज. इट्स किशनगंज. किशनगंज. थर्ड important. What is the onset of monsoon in India? What is the date? Onset of monsoon in India. क्या डेट होती है जनरली? What is the general date for onset of monsoon in India? नहीं, मेनलैंड इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं. मेनलैंड इंडिया. तो इट्स केरला में आता है मेनलैंड इंडिया में सबसे पहले. तारीख क्या जनरली होती है? 1 जून. जनरली इट्स 21 जून बहुत दूर है. 1 जून. So if I ask you what is the onset of monsoon in Bihar, obviously 1 जून के बाद ही आएगा, है ना? अब गेस कर सकते हो डेट. बिहार में कब तक पहुंचता होगा मॉनसून? Too close but yet so far. It's roughly around 8th June in eastern Bihar and 15th June in western Bihar. ठीक है.
8th June in Eastern Bihar and 15th June in Western Bihar. लिख लिया सभी ने? ये काम की चीजें हैं जो आप पढ़ रहे हैं। खचड़ा जो आज तक आपने पढ़ा है उसको निकालिए दिमाग से। Now, retreating monsoon is a time when you will see across India, ठीक है, और खासकर शोर्स पर, उड़ीसा में या फिर आपने आंध्र प्रदेश में सुना होगा, इसी समय पर क्या आता है? ट्रॉपिकल साइक्लोन। तो बिहार में भी जो साइक्लोन वगैरह का जो चांसेस होता है, जो बनता है, हमने मैप भी देखा था, इट इज ड्यूरिंग विच टाइम? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिट्रीटिंग मॉनसून। और जनरली ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो डेट होता है, इट इज रफली अराउंड 26 सितंबर टू 10 अक्टूबर। और चूंकि इंडिया बिहार में थोड़ा सा नक्षत्र वगैरह सब चीजों को भी देखा जाता है, तो जनरली ये जो आता है, वो जो नक्षत्र होता है उसे क्या बोलते हैं? हाथी वाला नक्षत्र। तो हथिया नक्षत्र। खूब बारिश होगा इस समय पर, हवा भी एकदम तेज, हैवी रेन्स। लिख लिया ये? डन। मार्क कर लो जल्दी से। किशनगंज रेनिएस्ट, गया हॉटेस्ट, ठीक है। 8th जून, 15th जून। क्या लिखा? 8 जून और 15 जून ऑनसेट ऑफ मॉनसून। ठीक है। सो दैट विल बी ऑल फॉर टुडे, एंड फ्रॉम नेक्स्ट क्लास, अगली क्लास से विल स्टार्ट विद सॉइल ऑफ बिहार। ठीक है। सॉइल ऑफ बिहार में जब एग्रीकल्चर वगैरह आएगा ना, तब एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स वगैरह भी पढ़ेंगे। अभी खत्म नहीं हुआ, एक बार मुझे पढ़ा लेने दो पूरा, उसके बाद फिर आपको जो भी लगता है ना कि सर ये रह गया वो रह गया, तो मुझे बता देना, उस पर भी मैं क्लास ले लूंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, स्टूडेंट से सजेशन लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है बेटा, पढ़ो तब तक, ये बहुत हो गया, पढ़ो अच्छे से। ठीक है। सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड।